नमस्कार दोस्तों, आपका सीईटी स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको इस वीडियो में वो सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ जिन सवालों को देखकर आप थंबनेल देखकर आप आए हो। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है सीईटी स्नातक स्तर का। इसके अंदर आपकी कितनी भर्तियां हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपके टोटल 11 भर्तियों को शामिल किया गया है। 11 तरीके की भर्तियों को शामिल किया गया है। कहने का मतलब 11 विभागों के अंदर जो भर्तियां हैं वो इसके अंदर है। जैसे कि आपके जो होमगार्ड विभाग है, होमगार्ड सर्विसेज है, उसके अंदर प्लाटून कमांडर है। सिंचाई विभाग है, उसके अंदर आपके है वो जिलेदार और पटवारी, यहाँ के दोनों हो गए। इसके अंदर आपके लेखा सेवा है, उसके अंदर आपके जेआरए और टीआरए हो गए। ठीक है, इस तरीके से महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी जो आपका राजस्व विभाग का है। ठीक है, इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखा का जेआरए आपके जो विपणन बोर्ड का है। इस तरीके से आपके 11 तरीके के पद हैं इसके अंदर, वो शामिल करे गए हैं दोस्तों। अगली बात अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर जो आपके कितने प्रतिशत आपको अंक लाने पड़ेंगे। आपको पहले ही भी पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में आपको है वो 40% अंक लाने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा SC ST कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 35% आपके अगर आ जाते हैं तो आप आगे क्वालिफाई कर जाते हैं। OTR की बात करें तो आपको सबसे पहले OTR करवाना पड़ेगा। अगर आप पहली बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो मतलब RSSB बोर्ड का, तो आप OTR है वो करवा सकते हैं। अगर आपने पहले का कराया हुआ है तो उसमें संशोधन का टाइम दिया होगा या फिर उसमें संशोधन अभी चल रहा होगे तो आप संशोधन वहाँ से करवा सकते हैं। और संशोधन के साथ पहले OTR में संशोधन करवाना, फिर उसके बाद में है वो आप फॉर्म है वो भरना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपन तो आपके जो आवेदन करते समय अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी समस्या का निवारण है वो दर्ज करा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करें थे कि फ़ीस की, तो फीस कितने लगेगी। तो आपकी जनरल कैटेगरी और क्रीमी लेयर में जितने भी आते हैं वो सबकी 600 रुपये फ़ीस है। इसके अलावा आपके SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर हैं वो सारे 400 रुपये यहाँ पे फ़ीस है। और जितने भी दिव्यांगजन हैं, चाहे वो जनरल के हो क्रीमी लेयर के हो, उनको भी 400 रुपये फ़ीस है। कौन कौन सी भर्तियाँ हैं ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियाँ आपके होने वाली है। आगे अपन बात करें दोस्तों तो इसके अंदर है वो जो पात्रता है, पात्रता क्या रखी गई है, वो आपके स्नातक या समतुल्य, यानी कि आपने अगर स्नातक या उसके समतुल्य, जैसे कि अगर आपने बीटेक कर रखा है किसी ने ना, तो वो बीटेक भी उनकी क्या है स्नातक के समतुल्य ही है, क्योंकि फिर स्नातकोत्तर करने के लिए उनको एमटेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने स्नातक कर रखी है। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए कि समान पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी हैं वो सम्मिलित या फिर सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे हैं वो अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा से पहले अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा में शामिल की मुख्य परीक्षा उसमें शामिल मतलब उसकी भर्ती में पात्र नहीं माना जाएगा। तो वैसे भी बहुत लेट होती है इसकी भर्तियाँ, हो सकता है कुछ भर्तियों में आपको चांस मिल जाए। ठीक है, तो आप अगर फाइनल ईयर में अभी हुए हैं जस्ट, तो आप इसका फॉर्म है वो अवश्य भरें। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं तो आवेदन करते समय जो पात्रता है, आपकी जो आयु सीमा है वो कितनी रखी गई है, 1 जनवरी 2025 जो कि अभी आएगी। ठीक है, तब तक आप है वो 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी आयु सीमा में है। विभिन्न वर्गों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जैसे कि सामान्य वर्ग की महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट है। SC ST की महिलाएं हैं, SC ST OBC और जितनी भी अन्य वर्ग हैं उनकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। इसके अलावा SC ST के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। आगे अपन बात करें तो इसके अंदर जो पंजीयन शुल्क है वो आवेदन करने की जो स्थिति है वो क्या है, तो इसके अंदर जो आवेदन है आप वो 9 अगस्त से आप 7 सितंबर तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रात्रि ये 12 बजे बंद हो जाएगी आपकी साइट, लेकिन इन्होंने कहा है कि इंतज़ार किए बिना आप ऑनलाइन आवेदन कर दें, क्योंकि क्या पता साइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद सर्वर उसके डाउन पड़ जाते हैं। तो ये बात थी। आगे अपन बात करें दोस्तों तो परीक्षा आपकी कब आयोजित होगी, तो आपके ये 25/9 से आपके 28/9, ठीक है, 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में
आपकी ये परीक्षा आयोजित होगी और बेशक ये 1 से ज़्यादा चरणों में होगी, इसलिए इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन है, वो भी किया जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों बात करें तो जो आवेदक जिस श्रेणी के लिए पात्र है, आपके पास जिस श्रेणी आप जो जिस श्रेणी के लिए भी पात्र है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, आप उसी श्रेणी में है वो आवेदन करें। और नोट किसके लिए लिखा हुआ है, एक्सेप्शन कौन है, जो भी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जो क्रीमी लेयर श्रेणी है ना, क्रीमी लेयर तो आपको पता है जनरल में ही आएगी, जनरल में ही काउंट होगी, ठीक है। तो आप है वो जनरल में आवेदन करें अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, और अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो भी आप जनरल में ही काउंट होंगे। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो हाँ, ये सबसे बड़ी बात थी कि आपको जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आपको नवीनतम फोटोग्राफ लगाना है, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और मोबाइल और अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें, ठीक है। मोबाइल से आप फॉर्म इसका नहीं भरे। फ़ोटो की पृष्ठभूमि है वह आप थोड़ा सफ़ेद रखें या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ फ़ोटो से संबंधित और हस्ताक्षर से संबंधित आप देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के इन्होंने मना किया है बिल्कुल ही। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर है वो फोटोग्राफ है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अपन बात करें दोस्तों, तो कोई अभ्यर्थी है अगर कुछ गलती कर देते हैं फॉर्म भरते टाइम पे, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद में 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर आप है वो 7 दिन में टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर 300 रुपये आप फीस जमा करवा कर आपके ऑनलाइन आवेदन है उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपने जो OTR है उसके अंदर जो फोटो है आपकी और जो हस्ताक्षर और जो सूचना आपने OTR में भरी है ना, OTR के समय दर्ज की है, उनके अंदर आपका संशोधन नहीं होगा। तो पहले आप OTR में संशोधन करेंगे, ठीक है, इसके बाद में ही आप फॉर्म भरे दोस्तों। तो ये विशेष बात का आप ध्यान रखना। इसके बाद में अपन बात करें कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो पिछले बार का सिलेबस की तरह ही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान भारत का इतिहास हो गया। इसके अलावा राजस्थान भारत की कला संस्कृति, ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल हो गया, और राजस्थान पर विशेष बल के साथ आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है पॉलिटी हो गई, और अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर, सब है आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 अंक का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको है वो टाइम मिलेगा, और 1/3 आपका है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें जिससे कि आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो सके दोस्तों। अपन बात करते हैं इसके अंदर जो सिलेबस आपको पूरा दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे से बोलेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। सिलेबस की कॉपी आप निकलवा लेना, और सिलेबस की कॉपी निकलवा कर जो आपको टॉपिक याद हो सकते हैं उन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर करना, ताकि आपका ये 40% का तो निकल जाए। इसके बाद में सेकेंड फेज़ के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करना अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। 5 विकल्प होंगे, जैसे कि आपको पता है RPSC की तर्ज पर यहाँ पर भी 5 विकल्प होने वाले हैं। अगर आपने 5 विकल्पों को भरने के लिए आपको 10 मिनट का वो अतिरिक्त समय दिया जाएगा 3 घंटे के बाद में, ठीक है। वैसे आप सारे विकल्प भर के रखें, 10 मिनट में आप देख लेना कि कौन सा विकल्प आपने है वो गलती से छूट गया है। अगर कोई प्रश्नों को आपने नहीं किया है ना, क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है दोस्तों, तो उसके अंदर आप 5वां विकल्प आपको है वो भरना पड़ेगा दोस्तों, 5वां विकल्प आपको भरना पड़ेगा। तो ये 10 मिनट में जो लास्ट में बचेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है वो छूटा हुआ है आपका। और 10% से अगर आपने गोले नहीं भरे हैं, 5 गोलों में से कोई सा भी वगैरह नहीं किया है, 10% तो आपने खाली छोड़ दिए हैं, तो दोस्तों आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी, ठीक है। आपको ये पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी चीज़ जानकारी है। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी घेरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3, हाँ ये विशेष ध्यान देने की बात है। और अगर आपने किसी को गहरा गोला नहीं किया है, जैसे कि आपने 2-3 प्रश्न है उसके आप छोड़ दिए, उसको गोले नहीं किए, ठीक है, 5 गोले ऐसे कैसे रह गए, तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो लागू हो जाएगी उस जगह पर दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी, और भी कुछ आपको सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।